हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लाया हूँ आपके लिए संस्कृत की विशेष क्लास, जिसमें संस्कृत के उच्चारण, स्थान, परंपराएं, वर्ण, यत्न आदि को आप 5 से 10 मिनट में याद कर लोगे विथ ट्रिक्स के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। संस्कृत शब्द समुपसर्ग, क्रिया धातु और कत प्रत्यय से बना है और संस्कृत को परिष्कृत भाषा, सभी भाषाओं की जननी, देववाणी, देव भाषा भी कहा जाता है। भाषा भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना, अभिव्यक्त करना। विचारों के संप्रेषण हेतु 4 माध्यम बताए गए हैं, जिसमें प्रथम है मौखिक, दूसरा है लिखित, तीसरा है सांकेतिक और चौथा है डिजिटल। यानी संप्रेषण हेतु 4 माध्यम आवश्यक है। व्याकरण विउपसर्ग, आंग और डुक्रिय धातु से मिलकर ल्यूट प्रत्यय से बना है। परिभाषा, व्याकरण की परिभाषा, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। अब व्याकरण की कुछ परंपराएं बताई गई हैं, जिनमें सबसे प्राचीन है बृहस्पति परंपरा। व्याकरण की आदि परंपरा भी कहा जाता है, यानी सबसे प्राचीन परंपरा इसी को कहते हैं। इसमें बृहस्पति परंपरा के अनुसार ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को व्याकरण का ज्ञान दिया तथा बृहस्पति ने इंद्र को, तथा इंद्र ने अन्य देवताओं को, और देवताओं ने ऋषियों को, ऋषियों ने ब्राह्मणों को व्याकरण का ज्ञान दिया था। अब है माहेश्वरी परंपरा, वर्तमान में प्रचलित परंपरा। कौन सी चल रही है अभी? माहेश्वरी परंपरा चल रही है। अब है व्याकरण में त्रिमुनि बताएंगे। व्याकरण में त्रिमुनि बताए गए हैं, उनमें पाणिनि, कात्यायन, यानी कात्यायन को वररुचि भी कहा जाता है, और पतंजलि। अब इनकी रचनाएं देख लो। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी, कात्यायन ने वार्तिकों की रचना की थी और पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। अब पाणिनि के बारे में और इन त्रिमुनियों के बारे में थोड़ा विवरण कर लेते हैं। पाणिनि, प्रथम है पाणिनि का जन्म सलातुर पाकिस्तान में हुआ था और इनकी माता का नाम दाक्षी था तथा रचना थी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं तथा 32 पद हैं। अब है कात्यायन को वररुचि भी कहा जाता है। इनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था और रचना है वार्तिक या वार्तिकानी। वार्तिकों की संख्या 836 है। इनका अन्य नाम वररुचि है। अब है पतंजलि ने योग सूत्र और महाभाष्य की रचना की थी। महाभाष्य में 84 से 85 आयनिक है। अब देख लेते हैं व्याकरण के अन्य ग्रंथ। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी की रचना श्री भट्टोजी दीक्षित ने की थी। लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्यम सिद्धांत कौमुदी की रचना वदराजाचार्य ने की थी। प्रौढ़ मनोरमा की रचना श्री भट्टोजी दीक्षित ने की थी। संस्कृत वर्णमाला, इनमें है माहेश्वरी सूत्र। माहेश्वरी सूत्रों की संख्या 14 होती है। प्रथम है ए ई ऊण है, री लरी के, ए ओ है, ए ओ और च। फिर है य बरट, यण,
यम गणनम झब है गढ़ दस जब गढ़ दस फिर है ख पै छ ठ थ च ट त ब क पै ये फिर है से सर है ल। अब देखो इनका वर्णन करते हैं। स्वर वर्ण इन्हें अच से डिनोट करते हैं। अच इनकी संख्या 9 होती है। इसमें देखो यहाँ ई वर्ण से लेके एस से लेके च तक, ऐसे लेके च तक ये अच वर्ण होते हैं। अब इन अच वर्णों में मूल स्वर और संयुक्त स्वर होते हैं, जिनमें ए ई उ री और रे ये 5 मूल स्वर होते हैं, जबकि संयुक्त स्वर ए ओ 4 होते हैं। अब इनमें ऋस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर ऋस्व स्वरों को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है या मूल स्वर भी कहा जाता है। अब है दीर्घ यानी द्विमात्रिक स्वर, और फिर है प्लुत त्रिमात्रिक स्वर यानी ओ ऊ में यानी त्रिमात्रा यानी तिगुना जोर आता है इसको बोलने में। अब ऋस्व स्वर में ए ई उ री यानी 5 स्वर आते हैं, जबकि दीर्घ स्वरों में आ ई उ री ए ओ यानी 8 स्वर आते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल स्वर 13 होते हैं। जिनमें अच वर्ण 9 होते हैं। ए ई उ री ए ओ 5 स्वर। मूल स्वर इन्हें मूल स्वर भी बोला जाता है या ऋस्व स्वर भी बोला जाता है, जो है ए ई उ री। अब एज स्वर 4 होते हैं, इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं, ए ओ। अब है व्यंजन हल, इन्हें संस्कृत में हल कहा जाता है। इसमें है प्रथम स्पर्श वर्ण, ये 25 होते हैं। इन्हें संस्कृत में कूचू टू तू पू भी बोला जाता है। कुकार्त क वर्ग, चुकार च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब एक नोट दिया हुआ है उवर्ण यानी कूचू टू तू पू। उवर्ण पूरे वर्ग का ग्रहण करता है। अब यहाँ देखो इसे समझाया गया है। कुवर्ण यानी क प्लस उ की इत संज्ञा हो गई है, और उत प्लस इत यानी उदित वर्ग अपने अपने वर्ग का ग्रहण कर लेता है। इसे वर्गीय वर्ण भी कहा जाता है, यानी स्पर्श वर्णों को वर्गीय वर्ण भी कहा जाता है। अब है अंतस्थ वर्ण, ये 4 प्रकार के होते हैं। यह वह रल है। इसी क्रम में आपको याद करना है, क्योंकि ये पूछ लेता है संस्कृत में कि अंतस्थ वर्णों का क्रम कौन सा है। अब है ऊष्म वर्ण या शैल्य, ये 4 प्रकार होते हैं, स और है। अब श का उच्चारण स्थान तालव्य होता है, और श का उच्चारण स्थान मूर्धन्य और श का उच्चारण स्थान दंत्य होता है। कुल व्यंजन दिए गए हैं, इनमें 25 तो स्पर्श व्यंजन और 4 अंतस्थ वर्ण और 4 है ऊष्म वर्ण, यानी कुल व्यंजन 33 होते हैं। और स्वर होते हैं 13। कुल स्वर 13 होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्ण 13 + 33 यानी 46 दिए गए हैं। अयोग वह 4 होते हैं।
अब इसको संस्कृत में बताया गया, यद आयुक्ता वहंती, यद आयुक्ता वहंती तद अयोग हुआ है, यानी बिना जुड़े वर्णमाला में यूज होते हैं। अभी अयोग हुआ है अनुस्वार। अनुस्वार को इस प्रकार डिनोट किया जाता है, अयोग वाह को इस प्रकार डिनोट किया जाता है, जबकि विसर्ग को इस प्रकार, और अर्ध विसर्ग यानी अर्ध विसर्ग को दो भागों में बांटा गया है, जीव्यामूल्य और एक उपदमानीय। जीव्यामूल्य में क और खाते ख वर्ग आता है, जबकि उपदमानीय में प फ वर्ग आता है, वर्ण आते हैं। अब यम वर्ण, ये चार होते हैं किसी भी वर्ग का, 1 2 3 और 4 के, यानी एक वर्ण, प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण और तृतीय वर्ण और चौथे वर्ण के सामने पांचवा वर्ण आ जाता है, तो पांचवें वर्ण से पहला वर्ण यम वर्ण होता है। जैसे कक्कन, कक्क में ये दो, या ऐसे ट्रिक याद रख लो, अगर दो शब्द आते हैं कोई से भी, तो जिससे अगला शब्द होते हैं ना, सेम शब्द, उसमें अगला शब्द यम वर्ण होता है, और ये यम वर्ण क वर्ग में होते हैं, क ख ग और घ, इन्हीं में बनते हैं ओनली। जैसे एग्जाम्पल दिए गए हैं, पल्ली कन्नी में ये देखो क 2 बार आ रहे हैं ना, तो इसमें अगला वर्ण है ना क, वही यम वर्ण होगा। इसी प्रकार आगे भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब है संयुक्त वर्ण। अब है संयुक्त वर्ण। ये 4 प्रकार के होते हैं, श त्र ज्ञ त्रे। इसमें श क श प्लस ऐसे मिलकर बना है, त्रे त प्लस र प्लस ऐसे मिलकर बना है, और ज्ञ ज प्लस यह प्लस ऐसे मिलकर बना होता है, और श्रेय श प्लस र प्लस ऐसे मिलकर बना होता है। अब देख लेते हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थानों की संख्या 7 होती है, कंठ, तालु, मुर्दा, दंता, ओष्ठो, नासिका, जिह्वामूलम। जबकि पाणिनीय शिक्षा में 8वां स्थान उरस यानी हृदय को दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, हेम का उच्चारण स्थान उरस होता है। अब कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। मुख्य वर्णों की संख्या 13 प्लस 33 यानी 46 होती है। 13 स्वर और 33 व्यंजन। महेश्वरी सूत्र के अनुसार वर्णों की संख्या 9 अच और 33 हल यानी 42 होती है। पाणिनि के अनुसार अब देखते हैं पाणिनि के अनुसार वर्णों की संख्या 63 या 64 होती है।
अब है इनका उच्चारण स्थान देख लेते। अक्कू है, प्रथम है अक्कू है विसर्जनीय नाम कंठ है, यानी ए आ और क वर्ग यानी क ख ग गण है और है, और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। दूसरा है ईचु यसा नाम तालु, यानी ई और च वर्ग च छ ज ज ये और श का उच्चारण स्थान तालु होता है। फिर है रिटूर साराणाम मुर्दा, यानी री बड़ा री ट ठ ड ड रे और श इनका उच्चारण स्थान मुर्दा होता है। फिर है लरतुलसाना नाम दंता, यानी ल त और त वर्ग त थ द ध न ल और श इनका उच्चारण स्थान दंता होता है। फिर है उपदमानिया नाम ओष्टो, यानी उ बड़ा उ और प वर्ग यानी प फ ब ब म, यानी प फ का उच्चारण स्थान ओष्टो होता है। फिर है यम गणना नाम नासिका चे, यानी यह मैं गण न इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। पांचवा वर्ण यानी वर्ग का पांचवा वर्ण नासिका होता, नासिका से उसका उच्चारण स्थान होता है। अब इन मतलब यम गणना नाम इन वर्णों का दो जगह से उच्चारण स्थान होता है। देखो ये का तालु प्लस नासिका और मैं का ओष्टो प्लस नासिका, और यह का कंठ प्लस नासिका, न का मुर्दा प्लस नासिका और न का दंता प्लस नासिका। फिर है ए दे तो कंठ तालु। ए दे तो कंठ तालु, यानी ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। फिर है ओ दो तो कंठोष्टम, यानी ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्टम होता है। फिर है वकार से दंतोष्टम, यानी व वर्ग का उच्चारण स्थान दंतोष्ट होता है। फिर है जीवामूल्य से जीवामूलम, यानी क ख वर्ग का उच्चारण स्थान जीवामूल होता है। फिर है नासिका अनुस्वार से, यानी अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। फिर बताया गया है दो दो उच्चारण स्थान वाले वर्ण कुल वर्ण 10 होते हैं, ये तो आपको बता दिया गया था पहले। फिर है ए ओ व, यानी एक का उच्चारण स्थान कंठ प्लस तालु, एक का उच्चारण स्थान कंठ प्लस तालु, ओ का कंठ प्लस ओष्टो, ओ का कंठ प्लस ओष्टो और व का दंत प्लस ओष्टो। अब देखो कुछ मोस्ट दिया गया है। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, लेकिन जैसे आ जाए कोई पद राम में विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो राम यानी पद के अंत में जो शब्द जो वर्ण हमारे
उच्चारण के साथ उत्पन्न होता है। जैसे राम ए, तो ए वर्ण हो गया ना, तो ए का उच्चारण स्थान अक्कु विसर्जन नाम कंठ है, तो इसका राम में विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ हो गया। ऐसे ही हरि में हरि ई यानी ई वर्ण हो गया ना, तो ई का इचुयसाना नाम तालु। इसी प्रकार भानु में उ का उपपदमान्य नाम ओष्टो, और हरे में ए हो गया ना, तो ए दे तो कंठ तालु। फिर देख लेते यत्न। यत्न को ही प्रयास बोला जाता है। वर्ण के उच्चारण से पहले या बाद में किए जाने वाले आंतरिक प्रयास ही यत्न कहलाते हैं। यत्न दो प्रकार के होते हैं। प्रथम है अभ्यांतर यत्न, दूसरा है बाह्य यत्न। अभ्यांतर यत्न को ये उच्चारण से पहले किए जाते हैं अभ्यांतर यत्न, और बाह्य यत्न उच्चारण के बाद में किए जाते हैं। अभ्यांतर यत्न किसी उच्चारण के पहले किया जाने वाला यत्न। इनकी कुल संख्या 5 होती है, जिनमें प्रथम है स्पृष्ट यानी स्पर्श वर्ण, ये 25 होते हैं। फिर ईशत स्पृष्ट, ये अंतस्थ वर्ण होते हैं, इनमें यर 11। और फिर है ईसद स्पृष्ट ऊष्म वर्ण से है। फिर है विवर्त। इनमें स्वर आते हैं, जैसे जिनको अच भी बोला जाता है, ये 13 होते हैं। फिर है संवर्त, इसमें ऋस्व वर्ण आते हैं, जिसे ए या अनुस्वार से डिनोट करते हैं लौकिक प्रयोग की दशा में। फिर है प्रक्रिया। व्याकरण में राम रे प्लस आ प्लस मैं प्लस ऐसे बना है। ऐसे प्रयोग यानी लौकिक दृष्टि से राम में भोजनम खादती। अब एक नोट दिया गया है, इसमें अभ्यांतर यत्न को ही प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्नों की कुल संख्या 5 होती है। अब है बाह्य यत्न कुल 11 होते हैं। वर्ण के उच्चारण के बाद किए जाने वाले आंतरिक प्रयास बाह्य यत्न कहलाते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, ऐसे बन के आता है। इसकी हम ट्रिक बनाई है। 12 अघोष विश्वास घोषणा, जिसमें यहाँ तक देख लो अघोष विवार और श्वास वर्ण आते हैं। इनमें वर्ग का पहला दूसरा वर्ण प्लस से वर्ण आते हैं, जबकि घोष संवार और नाद घोषणा से बना है 3। अब वर्ण में 3, 4, 5 वर्ण और है यह वर्ण आदि आते हैं। अब देख लो अल्प प्राण वर्ग का 3, 4 और 5वां वर्ण फिर अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में वर्ग का 1, 3 और 5 वर्ण ऋण वर्ण यर लेव प्लस अनुस्वार। फिर महाप्राण में वर्ग का 2, 3, 4 वर्ण सल से है प्लस विसर्ग आता है। अब है उदात, अनुदात और स्वरित, यानी उच्चारण के तरीके से इन्हें डिनोट किया गया है। उदात, अनुदात और स्वरित, ये अपनी जीभ की स्ट्रक्चर बताई गई है। हाँ ये देखो दोस्तों, यहाँ जीभ की स्ट्रक्चर बताई गई है, यानी जिन वर्णों का उच्चारण जीभ के अग्रिम भाग से होता है उन्हें उदात, मध्यम भाग से होता है स्वरित, और निचले यानी कंठ वाले भाग से होता है उन्हें अनुदात कहते हैं। अब इनके
संस्कृत में सूत्र दिया गया है उदात यानी ऊंचे रुदात, अनुदात यानी नीचे रुदात, स्वरित समाहार स्वरित। उदात कोई चिन्ह नहीं होता, अनुदात नीचे आडी रेखा होती है जैसे ये दे रखी है ना। फिर है स्वरित यानी ऊपरी खड़ी रेखा, ऊपरी खड़ी रेखा, ये ऊपर खड़ी रेखा है ना इसके ऐसे। फिर है नोट दिया गया है लरे का कोई दीर्घ रूप नहीं होता है, ए ओ का ह्रस्व रूप नहीं होता, इन्हें संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। फिर है पाणिनि शिक्षा वर्णमाला, इसमें स्वर 21 या 22 बताए गए हैं और कुल व्यंजन बताए गए हैं, जिनमें स्पर्श वर्ण है 25, अंतस्थ वर्ण है 4, ऊष्म वर्ण है 4 और अनुस्वार है 1, विसर्ग है 1, जीवमूल्य है 1, उपधमानीय है 1 और यम वर्ण है 4 और दुह स्पष्ट लय इन्हें 1 बताया गया। और कुल मिलाकर ये हो गए 42, कुल मिलाकर 42 हो गए हैं। और ये दुस्पृष्ट ये वेदों में यूज किया जाता, इस प्रकार लिखा जाता था। इस प्रकार कुल वर्ण ये पाणिनि शिक्षा के अनुसार 63 या 64। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज हमारी क्लास समाप्त होती है। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।